हाय, आई एम अनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे टीआरपी की, जिसमें नंबर वन पर हैं अनुपमा एज यूजुअल पर 2.5 के साथ, और झनक जो थर्ड पे था अब वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है, मतलब 2.3। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो थर्ड पे 2.2। और अंजलि अवस्थी जो है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी है 2.1 पे। और गुम है किसी के प्यार में है 2.0 पे। तो मतलब ये ऑर्डर है ये टॉप 5 शोज़ का। चलें इस पे बात करते हैं। तो अनुपमा जो है वो 2.6 था और अब 2.5 पे आ गया है, लेकिन स्टिल वो लीड ही कर रहा है, वो फर्स्ट पोज़ीशन पे ही है। तो क्या कहोगे आप? लाइक आई सेड लास्ट टाइम हमने यही बात की थी कि वो जो चाकू मारने वाला जो था, वो जो ट्रैक चला था, उसी का आफ्टर माथ था कि लास्ट वीक भी उन्होंने उस चीज से बेनिफिट किया। दैट तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि नेक्स्ट वीक वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो ड्रामा चल रहा है वो किस तरह लोगों को पसंद आ रहा है। जो शाज का ड्रामा है या फिर जो आशा भवन में हो रहा है, अनुज जो अपना एक पहचान, अपनी एक कंपनी वापस लेने की कोशिश कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स, हाउ द पीपल आर एक्सेप्टिंग और हाउ दे आर सीइंग इट, वी विल गेट टू नो इन द अपकमिंग वीक एंड वी कैन सी दैट उतना कुछ है नहीं। हाँ, एक ड्रॉप हुआ है डेफिनेटली, बिकॉज दैट फेज इज ओवर ना। अनुपमा को मारना और ये सब काफी इमोशनली लोग कनेक्ट करते हैं उस कैरेक्टर से, तो ऑब्वियस सी बात है पीपल विल वांट टू सी व्हाट हैपेंड व्हेन इट इज कम बैक टू नॉर्मल। दैट इज लाइक यू कैन से ड्रामा वाज हाई, पीक हाई पे था। अभी जब चीजें नॉर्मल हो रही है तो फिर इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल कि ओके दे आर लाइकिंग इट, दे मे नॉट लाइक इट। तो उस तरीके से आप देखो तो एक पॉइंट कम हो गया है, मगर लाइक यू सेड इट इज स्टिल लीडिंग। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा चीजें उलझ गई है बिकॉज एवरीबडी हैज एंडेड अप इन आशा भवन। शाज भी आशा भवन में है, आशा भवन खुद एक मुसीबत से जूझ रही है, मतलब दे हैव टू इवैक्यूएट आशा भवन, ऐसा हमने देखा था। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताइए, जो झनक का टीआरपी गया है ऊपर, दे हैव गॉन फ्रॉम 2.2 to 2.3, they have reached the second position. So what would you like to say about that? एक्चुअली पहले तो क्योंकि वो ओजी अनी जो मिसिंग था, जो कन्फ्यूज़ था, वो कहीं न कहीं जो झनक के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था, और हम 3 महीनों से कह सकते हैं कि जो चल रहा था, वो कहीं वो वापस आया है। मुझे लगता है उसका रीज़न है, एक तो अप्पू दी की शादी, उसमें झनक तो अपनी एक फ़ाइट कर ही रही थी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ये जो ललोन वाला हुआ था, जो उनको पुलिस लेके गई थी, उसमें जिस तरह से अनिरुद्ध खड़ा हुआ है, अपनी अप्पू दी के साथ, ललौन के साथ, झनक को एक भरोसा किया है उसने। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो वहाँ थोड़ा झनक की सपोर्ट में आया है, और स सब झनक से ज़्यादा एक सच की सपोर्ट में आया था, वो शायद उनके लिए बहुत वर्क किया, क्योंकि वो काफ़ी हद तक मिसिंग हो गया था, और जिसकी वजह से शायद लोगों की जो एक उम्मीद थी शो से, जो एक अनिरुद्ध से उम्मीद थी, वो नहीं होने की वजह से टीआरपी थोड़ी-सी डाउन गई थी। आई होप वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें कि जिस तरह से वो हमेशा था, माना एक रिलेशनशिप को लेके वो कन्फ्यूज़न में भले रहा हो, लेकिन सच के साथ, अपने घर के लोगों के सच के साथ या जनक के साथ वो हमेशा सपोर्टिव रहा है। उसे पता है कि कहाँ वो क्या कर सकती है और कहाँ नहीं कर सकती है। और चाहे वो उसके लिए कुछ गलत हो, लेकिन जिस तरह से वो उसके घर वालों के साथ खड़ी हुई, वो चीज़ उसको अच्छी लगी और वो उसके साथ खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है वही एक रीज़न है कि वो जो सारा कुछ हुआ उसमें जिस तरह से अनिरुद्ध का इस तरह से उठ के आके सपोर्ट में खड़े होना, ना कि अगेंस्ट में जो वो चाह रहा था, वो इनके लिए बहुत काम किया। एंड जैसे मैंने बोला, आई होप आगे भी कंटिन्यू रहे। आप क्या बोलोगे? लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि बैकड्रॉप शायद ललौन और अपू की शादी हो सकती है, मगर लॉर्ड ऑफ द हाईलाइट वाज जनक एंड अनिरुद्ध। मुझे पर्सनली लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो शायद जनक के टीआरपी के राइज इंक्रीज में जो फेवर कर गया है, इज दैट जहाँ पे झनक को मारने की या ऐसे कुछ बोलने की बात होती है तो अनिरुद्ध बोलता है ना कि ही टेक्स अ स्टैंड फॉर, कि आगे आके तो दिखाए। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उसकी वजह से, आई एम सेइंग दैट वाज अ वेरी स्टैंड आउट सीन। तो वैसे मोमेंट्स जब आते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आता है कि एक लड़की जो है वो तो खुद कर भी रही है, और जिस
आदमी से एक्सपेक्टेड है कि वो करे, वो भी कर रहा है। तो आई थिंक ऑल दोज़ थिंग्स एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द नेगेटिविटी दैट इज़ सराउंडिंग देम, द शो एंड ऑल। मैं तो हमेशा से मानती हूँ कि लोगों को नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ही अच्छी लगती है। वही जनक में भी हुआ है, एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव बीन एबल टू कम अ स्टेप फॉरवर्ड इन द टीआरपी रेस। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला। एनीवेज़ अब ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करते हैं, उनकी 2.2 हुई है और जबकि लास्ट टाइम वो 4th पोज़ीशन पे थे, तो वो भी अप हुए हैं। आपको क्या लगता है पहले आप बताओ कि क्या रीज़न होगी ये जो थोड़ा ऊपर आया है? आई थिंक इफ थोड़ा भी अगर ऊपर आया है, मुझे लगता है इज बिकॉज़ फाइनली मनीष के सामने आ गया था कि दैट ही अबीरा इज हिज ग्रेट ग्रैंडडॉटर, एंड एवर सिंस ही गॉट टू नो अबाउट दैट, उनका एक पहले से ही उनको अबीरा पसंद थी, मगर वो और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है, एंड ही इज नॉट रेडी टू लेट एनीबडी से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हर नाउ। पहले भी नहीं करते थे, अब तो ज्यादा ही हो गया है। तो आई थिंक वो जो पास्ट एंड प्रेजेंट का कनेक्शन है, व्हाट समथिंग दैट एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर, कि कब पता चलेगा कि ये अक्षरा की बेटी है, दैट फाइनली हैपेंड, कि एटलीस्ट वन पर्सन जो शायद लोगों को लगता था कि इसी बंदे को पता चलना चाहिए पहले, विच इज मनीष, उन्हीं के सामने ये सच आया है। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट पुश्ड इट टू द थर्ड पोजीशन। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि ये एक रीज़न तो बिल्कुल है और जहाँ तक हीरा और अरमान की बात की है, क्या होता है ना सारी दुनिया अगर आपके अगेंस्ट हो ना, आप फाइट कर लेते हैं। अगर 2 लोग जो एक-दूसरे को प्यार करते हैं, एक साथ हों, तो सारे वर्ल्ड से लड़ लेते हैं और यही चीज़ लोगों को पसंद भी आती है कि भई ये 2 लोग एक साथ हैं और पूरी दुनिया भी इनके अगेंस्ट है, तो ये लड़ सकते हैं। तो वो भी एक रीज़न है और ये भी ज़ाहिर-सी बात है कि भई असल से ज़्यादा तो सूद प्यारा होता है और जब ये परपोती इनके सामने आई है परनवासी तो वो खुश तो होंगे और जैसे आपने बोला उन्हीं के सामने सबसे पहले ये सच आया है, तो डेफ़िनेटली ये रीज़न है इसकी टीआरपी थोड़ी-सी अप जाने की। तो बात करते हैं अंजलि अवस्थी की जो कि 4th पोज़ीशन पे हैं 2.1 क्या कहोगे आप? मुझे तो लगता है ये जो सारा चल रहा है, जो ये केस को लेके, शादी को लेके ये एक रीज़न है, आपको क्या लगता है? आई थिंक दैट इज ऑल्सो रीजन। मुझे लगता है एडिशनली पहले इट वॉज ओनली अबाउट द केस कि अंजलि को, युवराज को सजा दिलवाना है, और उसका जो वन ऑन वन चल रहा था वो राघव के साथ चल रहा था। बट आई थिंक बाय ब्रिंगिंग गिन्नी इनटू द मिक्स, उन्होंने वो सिस्टर वर्सेस सिस्टर जो किया है ना, मुझे लगता है दैट इज द रीजन दैट इट हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन इन द टॉप 5। लास्ट टाइम भी वो 4th पे ही थे, इस टाइम पे भी 4th पे ही है। जो ड्रामा है, इवन दो इट इज सराउंडिंग युवराज एंड पद्मास केस, बट उसपे जो डायनामिक्स जोड़ते जा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अम, तो 5th पोज़ीशन पे हैं, गुम है किसी के प्यार में और जो शायद 2nd पोज़ीशन पे थे, राइट? वो राइट। लास्ट टाइम 2nd पोज़ीशन से थे, तो वो इतना नीचे गए हैं। आपको क्या लगता है उसकी रीज़न क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ या बहुत जगह पे देखती हूँ, पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग नाउ गुम है किसी के प्यार में विद ये है मोहब्बतें। वी नो दैट वो ही ट्रैक फॉलो कर रहे हैं, मगर मैं अभी बहुत ज्यादा ये चीज देखती हूँ, कंपैरिजन देखती हूँ, और ये भी देखती हूँ कैसे लोग ये है मोहब्बतें को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ओजी हमेशा ओजी ही होता है। मुझे लगता है कि जब स्टार्टिंग में ये उन्होंने ये ट्रैक शुरू किया था, ये है मोहब्बतें का, जब लीप हुआ एंड ऑल दैट, तो लोगों को शायद लग रहा था कि कुछ नया आने वाला है, हम देखते हैं। ये है मोहब्बतें का पता चलने के बाद भी लोगों को शायद लगा होगा कि इट इज गोइंग टू वर्क, और मे बी अपना एक फ्लेवर लेके आएंगे, मगर नाउ तो सीन फॉर सीन, प्रोमो फॉर प्रोमो, एक्शंस, रिएक्शंस, इमोशंस, सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है, एंड सो समवेयर पीपल आर फोर्स्ड टू कंपेयर विद द ओजी एंड दे आर लाइकिंग द ओजी बेटर। So I think that is one thing that has pushed them from the second position to the fifth position. हमने बोला है, आपने बोला है इनफैक्ट कि कॉपी करना या एक चीज को रिक्रिएट करना या रीमेक करना इज नॉट अ न्यू थिंग। ये पहले भी हुआ है, अभी भी होता है, अक्सर होता है, बट अपना एक फ्लेवर आप नहीं लेके आओगे उसमें, तो वो कभी भी लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, एंड आई थिंक दैट इज मिसिंग फ्रॉम गुम है किसी के प्यार में। बिल्कुल, आपने सही बोला क्योंकि कोई भी चीज़ में अपना एसेंस डाल के जो आप लेके आते हो, वो ही मज़ा आता है कि अगर आप कॉपी पेस्ट ही करेंगे तो लोग बोलेंगे वो ही देख लेते हैं, ये क्यों देखें? तो आपको आपका तड़का डाल के लाना है, आप किस तरह से इसे दिखाना चाह रहे हो, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो वाली बात है और इसीलिए जो एकदम लग रहा था कि ऊपर जा रहा है, वो इतना नीचे गिर गया मतलब
3rd से बिल्कुल 5th पे। इसका मतलब है कि उनको अब थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। चीज़ को सिर्फ़ कॉपी पेस्ट नहीं, आपका अपना भी आइडिया लगाएँ कि आप किस तरह से इसे लेके आएँगे, इसमें क्या अलग फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है मगर फिर भी टॉप 5 में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बहुत बड़ी बात है कि स्टार प्लस ही लीड कर रहा है टीआरपी चार्ट में और चैनल्स उनसे अभी भी काफ़ी नीचे चल रहे हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि वो स्टिल लीड कर रहे हैं, उनके शोज़ स्टिल पसंद किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं रिश्तों का जो खेल होता है ना, चाहे वो खट्टे हों, मीठे हों, कड़वे हों, वो लोग देखना पसंद करते हैं। मुझे यही रीज़न लगती है कि स्टार प्लस के शोज़ में वो बहुत है रिश्तों का और इसी वजह से शायद वो टीआरपी चार्ट पे रूल कर रहा है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें अपने फ़ेवरेट शो ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.